हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भगवद गीता अध्ययन में इग्नू के मैप प्रोग्राम का विकास और डिज़ाइन किसने किया? तो आंसर है दोस्तों प्रोफेसर देवेश कुमार मिश्रा, जिन्होंने भगवद गीता अध्ययन में इग्नू के मैप प्रोग्राम का विकास और डिज़ाइन जो है इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 जुलाई 2024 से आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है बी, चारुलता एस कार, जिनको जो है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में किस राजनीतिक गठबंधन का नेतृत्व कर रही है? तो महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है। तो दोस्तों आपको पता होना जरूरी दोस्तों, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम जो है यह महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुथूट फाइनेंस के प्रमुख निदेशक कौन है? तो आंसर है सेकेंड, जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट, यह जो है मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारत के जो संविधान का भाग 3 जो है दोस्तों ये पता होना जरूरी है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह कर पूरी तरह से उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और इसे पास नहीं किया जा सकता है, तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, प्रत्यक्ष कर जो है पूरी तरह से उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और इसे पास नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान में दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A पहला आंसर है, जो संविधान में दिए गए अनुच्छेदों में से मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है दोस्तों पिछोला झील जो है राजस्थान में स्थित है। फोर्थ आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा मराठा साम्राज्य का संस्थापक था? कौन जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है दोस्तों शिवाजी। दोस्तों शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने बीजापुर की पतनशील आदिलशाही सल्तनत से एक परिक्षेत्र बनाया और जिसने मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति का गठन किया। तो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो थर्ड आंसर है उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला लोहा। यह जो है कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ जो है मुख्य रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला लोहे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल सम्राट कौन था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी थी? तो वह था जहांगीर। दोस्तों वह मुगल सम्राट जहांगीर थे जिन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ये भी पता होना जरूरी है दोस्तों कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो है 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू के जो है शुरुआत की हुई थी। तो ये बताना जरूरी है किसके शासनकाल में शुरुआत हुई थी? अकबर के, और जो है रोक किसने लगाई? तो वह थी जहांगीर द्वारा रोक लगा दी गई थी। दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों पता होना जरूरी है दोस्तों, शुरुआत और जिसके द्वारा रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय कारखाना अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो सेकेंड आंसर है 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थिरुवोणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? फोर्थ आंसर है केरल। दोस्तों थिरुवोणम ओणम त्यौहार के दौरान सबसे शुभ दिन पूरे केरल में मनाया जाता है। ओणम एक फसल उत्सव है जो राजा महाबली या मौली की अपने प्रिय राज्य में वापसी का जश्न मनाता है। तो किस राज्य में मनाया जाना त्यौहार है? तो केरल। फोर्थ आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरी वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो ये पता होना जरूरी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग राष्ट्रपति जो किसी राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है चुनाव में व्यापक सहमति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो ये पता होना जरूरी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह एकल हस्तांतरणी वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो पहला आंसर है वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने संविधान विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करता है। ये आपको बताना जरूरी दोस्तों, सेकेंड आंसर इसका। 10 अप्रैल 2017 को लोकसभा ने संविधान विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो सेकंड आंसर है कोयला एवं खान मंत्री, जिनके द्वारा निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शील नागू की नियुक्ति की सिफारिश किसने की? तो फोर्थ आंसर है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। दोस्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शील नागू की नियुक्ति की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई। इसका फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? तो सेकेंड आंसर है दोस्तों पुर्तगाल, जो समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फसल का उनके लिए आवश्यक मिट्टी से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो ये देखते हैं सबसे पहले चाय। दोस्तों, चाय के लिए अभिष्ट मिट्टी है फोर्थ जलोढ़ मिट्टी वाली पहाड़ी ढलानें, जिसमें चाय का उत्पादन किया जाता है। बाजरे के लिए दोस्तों कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी। चावल के लिए दोस्तों चिकनी मिट्टी वाली उपमृदा के साथ जलोढ़ मिट्टी। और कॉफ़ी के लिए दोस्तों अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी। तो ये सभी पता होना जरूरी है दोस्तों कि किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है। तो चाय के लिए दोस्तों जलोढ़ मिट्टी वाली पहाड़ी ढलानें। बाजरा के लिए दोस्तों कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी। चावल के लिए जो है दोस्तों चिकनी मिट्टी वाली उपमृदा के साथ जलोढ़ मिट्टी। और कॉफ़ी के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो तीसरा आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।